बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने भारत को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक दुविधा खड़ी हो गई है। सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें भारत की द्विपक्षीय यात्रा का निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन ढाका अभी इस यात्रा पर अंतिम फैसला नहीं कर पाया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि भारत यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनना जरूरी है। इस पूरे मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी अहम बना हुआ है। दरअसल तारिक रहमान की मुश्किल सिर्फ यह नहीं है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने से बांग्लादेश को क्या फायदा होगा। असली चुनौती यह है कि भारत के साथ किसी बड़े मेल मिलाप की घरेलू राजनीति में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश की राजनीति में जमात इस्लामी के बढ़ते प्रभाव ने इस दुविधा को और गंभीर बना दिया है। बांग्लादेश के हालिया चुनाव में बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, लेकिन दूसरी ओर जमात इस्लामी भी तेजी से मजबूत होकर संसद में प्रमुख विपक्षी ताकत बन गई। उसके पास 68 सीटें हैं और उसके अमीर शफीकुर रहमान विपक्ष के नेता हैं। तारिक सरकार को बहुमत के लिए जमात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी मजबूत और संगठित इस्लामवादी पार्टी को पूरी तरह नजरअंदाज करना उनके लिए आसान भी नहीं है। खासकर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में भारत को लेकर भावनाएं बेहद संवेदनशील हो चुकी हैं। जमात भारत के साथ संबंध खत्म करने की बात नहीं करती, बल्कि अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पारस्परिक सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर रिश्तों की वकालत कर चुकी है। लेकिन भारत के साथ रिश्तों की मौजूदा शर्तों और पुराने राजनीतिक अविश्वास को लेकर उसका रुख काफी आक्रामक रहा है। सीमा विवाद और जल बंटवारा जैसे मुद्दों पर जमात ने भारत को निशाना बनाया है। जून में जमात की अगुवाई वाले 11 दल ये विपक्षी गठबंधन ने सीमा पर बीएसएफ पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। ऐसे मुद्दे बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब तारिक रहमान के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता भारत के साथ व्यवहारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार, सीमा पार संपर्क और कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत को नजरअंदाज करना आसान तो नहीं है। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बांग्लादेश के आर्थिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दूसरा रास्ता है कि घरेलू राष्ट्रवादी राजनीति का शेख हसीना को भारत में शरण मिलने और उनके प्रत्यर्पण की मांग ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। ढाका लगातार भारत से शेख हसीना की प्रत्यर्पण का मांग कर रहा है और इसे द्विपक्षीय रिश्तों में प्रमुख विवाद के तौर पर देखा जा रहा है। यही तारिक रहमान की असली राजनीतिक परीक्षा है। अगर वह हसीना के प्रत्यर्पण पर किसी ठोस आश्वासन के बिना दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं, तो जमात को बीएनपी सरकार पर भारत के सामने झुकने का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। इससे भारत विरोधी भावनाओं को घरेलू राजनीति में और हवा मिल सकती है। वहीं अगर तारिक रहमान दिल्ली यात्रा से पहले हसीना के प्रत्यर्पण पर अपना कड़ा रुख कायम रखते हैं, तो वह विपक्ष की आलोचना से खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यही वजह है कि ढाका की तरफ से बार बार अनुकूल माहौल बनाने की बात कही जा रही है। यानी तारिक रहमान के लिए दिल्ली की यात्रा महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं है। यह भारत के साथ रिश्तों, शेख हसीना के प्रत्यर्पण और बांग्लादेश की घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाने की परीक्षा है। एक तरफ भारत के साथ व्यवहारिक रिश्तों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ जमात और राष्ट्रवादी राजनीति का दबाव भी है। अब देखना होगा कि तारिक रहमान इन दोनों के बीच रास्ता कैसे निकालते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।